you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। और ये जो वीडियो है गाइस, ये आज शाम का वीडियो है और अभी शाम के ना 7 साढ़े 7 हो रहे हैं लगभग। 7:30 हुए नहीं हैं अभी, 7 से ज़्यादा हो गए, 7:15 हो गया है लगभग। तो मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी गाइस। एक तरफ मैंने चने की दाल चढ़ाई हुई है और एक तरफ मैं फ़ौरन की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बनानी है भाजी। गाइस हम लोग रात को अक्सर करके भाजी ही खाते हैं। मतलब हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में लगभग कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन हम लोग भाजी ही खाते हैं। एक तरह से हम लोग का ना ये आदत सा बन गया है, एक रूटीन हो गया है। भाजी खाए बिना हम लोग को चैन नहीं आता है। डेली रात को हम लोग को भाजी चाहिए होता है, हम लोग भाजी ही खाते हैं। जैसे कि मूली की भाजी है, प्याज की भाजी है, गोभी की भाजी है और मुनगे की भाजी है, कुमड़े की भाजी है ना। इस तरह की भाजी जो है ना हम लोग ज़्यादा खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है गाइस। चने की दाल के साथ भी बना कर खाते हैं। तो यहाँ पे देखो फ़ौरन मैंने प्याज लहसुन और सूखी वाली जो मिर्च होती है उसकी मैंने फ़ौरन दे रखी थी, क्योंकि भाजी में ना सूखी मिर्च की फ़ौरन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भाजियों में हमेशा सूखा मिर्च इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने सूखी मिर्च की फ़ौरन दी हुई थी। उसके बाद में फ़ौरन तैयार थी मेरी, तो फिर मैंने जो है भाजी को बहुत अच्छे से धो लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे भाजी को डाल दूँगी भुनने के लिए। गाइस ये वीडियो मैं अभी इसलिए शूट कर रही थी रात के समय में, क्योंकि मेरे को सुबह समय नहीं मिला गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ बढ़ाई का काम चल रहा था। पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था, 7 दिन हो गए थे लगभग। तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। तो गाइस आज लगभग उनका काम समाप्त हो गया है। मतलब आज एकदम ख़त्म हो गया है उनका काम। 1 हफ्ते रेगुलर चला है। इसके चलते मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई ना, क्योंकि वो काम जो है ना हमारे खुद के घर में ही चल रहा था। और हम लोगों ने बनवाया है ड्रेसिंग और हमारे बाहर हॉल में, मतलब मेन गेट में जाली वाला दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था। मच्छर वाला जो जाली वाला दरवाज़ा लगता है वो हमने नहीं लगाया हुआ था जब हमने घर बनाया था तब। तो वो लगवाया है। तो 2 काम हमने करवाया है। तो ड्रेसिंग को बनने में लगभग 6 दिन लग गए गाइस। मैंने ड्रेसिंग बनवाया अपने रूम के लिए। मेरा ड्रेसिंग जो है वो ख़राब हो गई थी, 9-10 साल हो गई थी उसको। तो फाइनली हमने सोचा कि ड्रेसिंग बनवाना है, क्योंकि उसका मतलब अब जितना भी चलना था वो चल गया है। अब आगे मतलब वैसे चलाना चाहो तो और चल सकता है, बट वो ख़राब ही हो गया था। मतलब टूट टाट गया था इधर उधर से और उनकी सब निकल रही थी, मतलब जो भी सनमाइका वगैरह लगी हुई थी। तो अब हमने सोचा कि चेंज करते हैं। तो फिर ख़रीदने तो गए थे हम मार्केट में, लेकिन मार्केट में ज़्यादा कुछ पसंद आया नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कलर वाइज थोड़ा पिंक वाइट में ऐसे चाहिए था। तो क्योंकि मेरा रूम का कलर पिंक में है, पिंक और लाइट पिंक में, तो मैं उसी के चलते थोड़ा सा, जानते हो ना लड़कियों का ऐसा चॉइस रहता है, तो मतलब उसी के चलते मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं। उसके बाद में फिर एक दिन हमने मतलब बढ़ाई काम करने के लिए कुछ आया था, ऐसे ही छोटा मोटा काम करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला कि इन्हीं के पास बनवाना है क्या बोल के, तो मैंने बोला ठीक है बनवा लेते हैं बोल के। तो उसके बाद में फिर डिसाइड किया कि बनवाते हैं बोल के। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे ना मैं सार्थक मेरा होमवर्क का वो सार्थक का जो क्या बोलते हैं कॉपी चेक कर रही थी। वो अभी ट्यूशन से आया था, तो मैं देख रही थी कि क्या पढ़ता है, क्या पढ़ाते हैं इनके ट्यूशन टीचर। तो वही मैं चेक कर रही थी इसको। तो मैथ्स पढ़ के आया था आज और इसको होमवर्क वगैरह भी मिला है, वही सब चेक कर रही थी, क्योंकि बच्चों की कॉपियाँ वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, ये सब देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद में गाइस मैं क्या बोलते हैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरा खाना अभी बन ही रहा था। मैंने टमाटर वगैरह डाल दिया था और सारे बेसिक मसाले हल्के हल्के डाले थे, क्योंकि इस भाजी में मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, हल्के पड़ते हैं। चने के दाल के साथ बनाओ तो मसाले पड़ते हैं, अदरवाइज़ ऐसी ही भाजी बस बनाओ तो फिर नहीं पड़ता मसालों की ज़रूरत, केवल नमक और मिर्च से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको वो कर लिया है, चम्मच ला दिया है और मेरी टमाटर भी गल चुकी है। फिर भी मसालों में थोड़ा सा वो भीगेगा भाजी तो स्वाद अच्छा आएगा। और चावल मेरी एक तरफ बन चुकी थी तो मैंने गैस ऑफ कर दिया। उसके बाद मेरी भाजी पकी नहीं थी गाइज़ यहाँ पे, तो मैं ना यहाँ पे 2 गिलास पानी डालूंगी। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। चने की दाल जो मैंने उबाल करके साइड में रखा हुआ है उसको मैं जब ये भाजी पक जाएगी उसके बाद लास्ट में उसको डालूंगी। उसके बाद उसके साथ फिर मैं पकाऊंगी।
ठीक है। तो जैसे गोभी भाजी है, मूली भाजी है, इन सबको कुछ ज़्यादा अच्छे से पकाओ ना गाइस तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखो हमने डिनर कर लिया था और सॉरी बर्तन कुछ रखा हुआ था उनको मैं धो रही थी। डिनर कर लिया था हम लोगों ने, और डिनर करने के बाद में यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और उधर बच्चे कुछ खेल रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे ना, तो उनकी बात सुन करके मेरे को थोड़ा सा हंसी आ रही थी। तो मैं यहाँ पे ऐसी मुस्कुरा रही थी बर्तन साफ़ करते करते। तो यहाँ पर मेरी बर्तन भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। उसके बाद में गाइस मेरी बारी आती है प्लेटफॉर्म क्लीन करने की। प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं ना सोच रही हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी अभी काम निपटाना है क्योंकि मेरे को फिर बहुत सारी तैयारियां करनी है वीडियो वगैरह की। तो इसलिए और फिर ना क्या बोलते हैं, जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तुरंत उठते हैं, जैसे खाना ख़त्म हो जाता है तुरंत अपना पकड़ करके जो भी अब हम लोग क्या है साथ में खाते हैं, डिनर करते हैं साथ में, मतलब कि बेडरूम में टीवी देखते देखते, तो सारा कुछ निकल जाता है। जैसे खाने पीने की जैसे बनाया हुआ है ना, चावल वगैरह का पतीला वगैरह है, जो भी है दाल चावल कुकर सब एक साथ निकाल करके बैठते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सारा फैल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मैं लेके जाती हूँ थाली वगैरह प्लेट वगैरह तुरंत ही मांज देती हूँ। ऐसे में फिर क्या हो जाता है उसको रख दूँ ना तो फिर वो मांजने की इच्छा मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बाद में करने में, फिर मन में एकदम मतलब आलस जैसा लगने लगता है। तो फिर मैंने ये अपनाया है ये ट्रिक कि जैसे ही उठो तुरंत बर्तन साफ़ कर दो, तुरंत हाथ में जितना लेके जाओ अपना तुरंत वहीं की वहीं खड़े खड़े बाहर बर्तन साफ़ कर दो, तो फिर हो भी जाता है पता है। तो बर्तन मैंने देखो पूरा क्लीन कर लिया है। उसके बाद मेरा झाड़ू लगाना बचा था, तो सबसे पहले मैंने चटाई मोड़ करके रख दी है। अब ठंड के दिन आ गए हैं गाइस, तो चटाई में बैठना ज़रूरी है क्योंकि टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस वजह से चटाइयाँ मैंने निकाली हुई है। अदरवाइज़ हम लोग तो बिना चटाई का ही ऐसे ही बैठते थे क्योंकि हमारा घर वैसे भी साफ़ सुथरा मैं रखती ही हूँ। पोछा वगैरह हमेशा लगाती हूँ, दिन में 4-5 बार पोछा लग जाता है मेरे घर में गाइस, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और खाना खाने बैठने से पहले भी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो हम सब ने डिनर कर लिया था साथ में और उसके बाद में मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। सारी चीज़ें मैंने समेट लिया है और झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं बाकी काम करूँगी गाइस। और सुबह मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने, और कल भी बहुत सारे कपड़े धोए हैं। मतलब 2 दिन तक लगातार कपड़े धोए जा रही हूँ मैं, और इतना ज़्यादा मेरे को 2 दिन आजकल काम पड़ गया ना, मैं ना बता नहीं सकती। मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है आज और कल बिल्कुल भी। मेरे कमर उमर पैर वैर इतनी ज़्यादा दुख रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं दिन में आराम तक नहीं कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो गया था गाइस, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और इसकी वजह से थोड़ा सा क्या बोलते हैं दिक्कत हो रही थी बॉडी में। वैसे भी मेरे को प्रॉब्लम होती है तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो झाड़ू मैंने फटाफट कर लिया था। और मेरी आदत है गाइस, मैं कितना भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँ लेकिन रात को पोछा लगा के ही सोती हूँ तो ही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि खाना वाना खाए रहते हैं तो क्या होता है जैसे ऑयल चिपक जाते हैं तो फिर क्या होता है उससे पैर में बेडशीट वगैरह में बच्चे लोग चढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से हमेशा पोछा लगाती हूँ। और सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, किचन में, हॉल में, सभी जगह पोछा लगाती हूँ। उसके बाद में गाइस मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े धो करके रखे थे तो उनको अब सुखाने की बारी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले हॉल में ही सारा कपड़ा फैला देती हूँ, जिससे क्या है रात भर फैन ऑन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो जितना भी कपड़ा है ना वो सूख जाता है, और जो नहीं सूखा रहता है उसको मैं सुबह छांट लेती हूँ, और जो नहीं सूखा रहता है उसको मैं फिर से सुखा देती हूँ। सूख जाता है उसको मैं तह लगा करके अपने अपने जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फटाफट से सुखो दूँगी गाइस। और पोछा लगा हुआ है तो इसलिए मैं ज़मीन में भी यहाँ पे सुखा रही हूँ, तभी मेरा सारा कपड़ा आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेलिंग में, फ्रिज के ऊपर, टी टेबल में 2 सोफ़ा रखा है वहाँ पे, और ज़मीन में, और यहाँ प्लेटफॉर्म में, सभी जगह जहाँ पे भी मेरे को जगह मिलता है मैं सभी जगह फैला देती हूँ कपड़ों को। तो इस तरह से मेरा कपड़ा सुखाने का इंतज़ाम जो है हो जाता है, क्योंकि बाहर मैं कपड़ा सुखाती नहीं हूँ और ऊपर मेरे को जाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाया है कि मैं जब भी सोने से पहले जब भी कपड़ा धोती हूँ सुबह, तो हमेशा रात को ही सुखाती हूँ, और सुबह उठ करके उनको सबसे पहले तो समेट लेती हूँ, एक जगह रख देती हूँ सोफ़े में, क्योंकि सुबह ये काम नहीं होता। सुबह तो खाना वाना बनाना होता है, नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह बच्चों का स्कूल भेजना होता है। तो सुबह पे सबसे पहले वो काम करती हूँ, बाद में फिर कपड़ा वगैरह तह लगाने का काम करती हूँ। फैला रहता है कपड़ा, इसलिए सबसे पहले उनको समेट करके एक जगह रख देती हूँ।
उसके बाद में जो है खाना वाना बनने के बाद में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मैं अपने काम में लगती हूँ, तब उनको तह वगैरह लगा करके अपने अपने जगह पे जो है रख देती हूँ। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं गाइस, मेरा रात का जो है रूटीन होता है। डेली सुबह भी वही काम होता है, शाम को भी वही काम होता है। तो बस गाइस आज के व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।